कास्ट सेंसस इतना क्रूशियल नहीं है। ये टाइमिंग सही नहीं है। मुझे लग रहा है इनका प्री प्लान चीज है। हमें पहलगाम को उसका रिप्लाई करना चाहिए पाकिस्तान को। जाति जातियों में लड़वाएगी गवर्नमेंट। सरकार बनी थी तो किस लिए बनी थी कि सबकी सुननी थी ना। अब विपक्ष की सुनी जा रही है। बीजेपी को जो अभी बिहार के इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें जो वर्डिक्ट आएगा बीजेपी को बहुत भारी लॉस मिलने वाला है। ये जो है डिक्टेटरशिप वाली सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज शाला और मैं आपके साथ सपना। हम बात करने वाले हैं जातिगत जनगणना की। जी हाँ, हाल ही में भाजपा ने एक नया मास्टर स्ट्रोक अपनी तरफ से जारी किया है और कहा गया है कि इस जनगणना से लोगों का काफी ज्यादा फायदा होगा और उनको कई नए मौके मिलेंगे। जातिगत जनगणना में हम ये पता कर पाएंगे कि आखिरकार किस जाति में कितने लोग हैं, कितने लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, कितने लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। इसी सिलसिले में हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। यहाँ पर हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जातिगत जनगणना होनी चाहिए और ये क्या सही समय था जहाँ एक तरफ पहलगांव में जो 27 लोगों की हत्या हुई थी, वहां पर सभी लोग बेकसूर थे जो मारे गए थे और उनके परिवार के लोग जो है आज भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हमें इंसाफ मिलेगा, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में जो भाजपा की तरफ से मास्टर स्ट्रोक दिया गया है या कहें कि अपनी तरफ से निकाला गया है, इसमें क्या कुछ फर्क पड़ेगा जनता पर, क्या जनता सोच रही है, हमें ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर कुछ लोग होंगे जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कास्ट सेंसस से क्या फर्क पड़ने वाला है। जो भाजपा की तरफ से कास्ट सेंसस के बारे में अभी अनाउंसमेंट किया गया है कि हम जातीय जनगणना करेंगे, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय ये फैसला सही है, गलत है, क्या है? देखिए, पॉलिटिक्स कभी भी कुछ भी कह सकती है। कोई इस तरफ विंग में होता है, कोई इस तरफ विंग में होता है। तो आई थिंक जो भी होगा कुछ बेस्ट चीज सोचा होगा। एक क्वेश्चन ये है कि अभी जहाँ एक तरफ पहलगांव में जो बेकसूर लोगों की हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले आतंकवादियों पर हमला किया जाए, पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, या पहले उस मैटर को सॉल्व किया जाए, आफ्टर दैट दूसरा मैटर आए। लेकिन इस बीच जो सरकार ने कास्ट सेंसस ला दिया, तो सही है, टाइमिंग सही है उनकी। ये टाइमिंग सही नहीं है। आई थिंक हमें पहलगाम को उसका रिप्लाई करना चाहिए पाकिस्तान को। जी, दैट्स द थिंग राइट नाउ। उसके बाद हम कोई और चर्चा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो भाजपा सरकार ने कास्ट सेंसस का एक मास्टर स्ट्रोक इस समय निकाला है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ये गलत टाइम पे निकाला है। मुझे लग रहा है इनका प्री प्लान चीज है। अभी लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट करने के लिए ऐसा गवर्नमेंट ने अभी लगता है इस पे चर्चा करे। कास्ट सेंसस इतना क्रूशियल नहीं है क्योंकि अभी 21st सेंचुरी चल रही है। देश को बाइफोकेट करने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेट करने की जरूरत है। मुझे लगता है इससे क्या होएगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये चीजें ज्यादा स्लोगन में आएगी। लोग डिमांड करेंगे हमें ये चाहिए वो चीज। जो अभी हिंदूज का कंसोलिडेशन है उससे बाइफिकेशन होगा, तो जाति जातियों में लड़वाएगी गवर्नमेंट। और अभी ये पहलगाम मुद्दे से डाइवर्जन के लिए मुझे लग रहा है इनका स्ट्रेटेजी है, ये बहुत ही गलत है। कास्ट सेंसस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 21st सेंचुरी में। आप इकोनॉमिक जो वीक लोग है, जो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा वीक है, उनको अपलिफ्ट कैसे करना, उस पे आप स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लानिंग करो। लेकिन सरकार का तो यही दावा है ना कि जब हम कास्ट सेंसस लाएंगे उसके बाद हम डाइवर्जन कर सकते हैं कि कौन सी कास्ट ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत है, कौन सी नहीं है। तो जो नहीं है हम उनको आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। अभी तक कास्ट सेंसस पे इनका स्टैंड क्लियर नहीं लग रहा था बीजेपी वालों का। मुझे लगता है बीजेपी का जो कई जनरेशंस का वोटर अपर कैटेगरी का, वो बहुत ज्यादा इनसे खफा हो रहा है, बहुत ज्यादा नाराज है। हो सकता है बीजेपी को जो अभी बिहार के इलेक्शंस आने वाले उसमें जो वर्डिक्ट आएगा बीजेपी को बहुत भारी लॉस मिलने वाला है। जो प्रशांत किशोर की अभी पार्टी है उनकी तरफ लोगों का रुझान मुझे दिख रहा है, लोग इंक्लाइंड हो रहे हैं कि शायद हम बीजेपी से अभी दूर जाए, क्योंकि बीजेपी ये गलत कर रही है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बीजेपी को देखने को मिल सकते हैं। अभी तक बीजेपी इसको अपोज कर रही थी, अभी एंडोर्स कर रही है कि हम अभी कास्ट सेंसस लेके आएंगे। ये गलत टाइम पे ये कर रहे हैं। अभी स्टैंड इनका क्लियर होना चाहिए। पहलगाम जो अटैक हुआ है उसके बाद ये जो अभी कर रहे हैं, इन्होंने सिंधु जल का जो पैक्ट था वो कर दिया। इससे कुछ नहीं होने वाला। आप ग्रेजुअली चीजें कर रहे हो, लोगों को एक्सपेक्टेशन आप करने वाले हो, बट आपकी चीजें विजिबल नहीं लग रही। रिटेलिएशन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा रिटेलिएशन आप करो कि पाकिस्तान परमानेंट याद रखे, इनडेलिबल हो, ऐसा आपका रिटेलिएशन होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो पहलगांव में जो ये घटना हुई है और उसकी जो चर्चा है वो बस अब टीवी की स्क्रीन पर ही रह गई है? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ग्रेजुअली क्या होएगा, कुछ टाइम बाद पब्लिक जो है वो भूल जाएगी। गवर्नमेंट अभी चीजें जो कर रही है उससे कुछ नहीं होने वाला, विजिबल होना चाहिए चीजें। अभी टीवी स्क्रीन पे जो चल रहा था, अभी आप देख लोगे कास्ट सेंसस का हेडलाइन बन रहा है। जितने भी प्राइम टाइम शोज आ रहे थे 9 बजे या 10 बजे, अभी उस पे कास्ट सेंसस की बातें ज्यादा हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्री प्लान चीज है। गवर्नमेंट अकाउंटेबल है,
क्योंकि वहां पे मिलिटेंट्स थे, पता है वहां पे ट्रूप्स का कोई डिप्लॉयमेंट नहीं था, प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए थी। डिप्लॉयमेंट होगा तो ऐसे केसेस नहीं आते। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स तो कर रही है, बट सही तरीके से नहीं कर रही है। तो कास्ट सेंसस बिल्कुल पथेटिक है, उसकी कोई नीड ही नहीं है। हाँ जी, ये बिहार इलेक्शंस की वजह से हो रहा है, और यूपी इलेक्शंस पे अभी अराउंड द कॉर्नर इलेक्शन है, तो इसके वजह से इनका प्लान है ताकि ये अपना जो बैकवर्ड क्लास का वोटर है और SC ST वोटर है उसको अपने साथ ले पाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये पूरा क्रेडिट अपोजिशन लेगा, राहुल गांधी जी ले रहे, बाकी अखिलेश यादव ऐसे जो बड़े लीडर्स है, टारिंग लीडर्स है, वो लेंगे क्रेडिट। इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जीत मुझे दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे थे। शुरू से वो डिमांड कर रहे थे कास्ट सेंसस कराओ, ये करवाओ, वो करवाओ। तो मुझे लगता है मोदी जी सरेंडर कर चुके हैं राहुल गांधी भाजपा का कहना यह है ना कि इससे पहले भी कांग्रेस थी केंद्र में, तो कांग्रेस ने फैसला क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं कराया जातिगत जनगणना? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही, लेकिन शुरू से बीजेपी जब थी वो अपोज कर रही थी, लेकिन अभी बीजेपी इसको एंडोर्स क्यों कर रही है? बीजेपी कहीं ना कहीं सरेंडर राहुल गांधी के बूट्स पे कर चुकी है। राहुल गांधी जीत रहे, बीजेपी लूजिंग, मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली और ऑडेसिटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी के गेम में नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं। कास्ट सेंसस आप करवा लो, आपका जो कई जनरेशंस का वोटर अपर कैटेगरी का वो छिटक जाएगा। उत्तर प्रदेश में 17% के अप्रॉक्स ब्राह्मण वोटर है, 15 से 17%, वो ब्राह्मण खफा है। और अभी बिहार इलेक्शन में अपर कैटेगरी का भूमियार वोटर है, बाकी जो वोटर्स है वो भी कहीं ना कहीं बिखर रहे इनसे, जो इनका इंटैक्ट वोटर था। तो बीजेपी को लॉसेस दिखने वाले, इसको अपोजिशन को ही फायदा मिलेगा। मेरा ये स्टेटमेंट है। इस बीजेपी चीज का को भले ही मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन की साइड ही बिल्कुल जाने वाली है। ऑपोजिशन को ही मिलने वाला है, ऑपोजिशन का ही फायदा, बीजेपी का कोई फायदा नहीं है। बीजेपी का जो वोटर इंटैक्ट है वो भी छिटकेगा, इनके खाते में कोई वोट नहीं आने वाला, इससे सिर्फ ऑपोजिशन का फायदा है, क्रेडिट ऑपोजिशन ही लेगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाजपा की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक, वो कह रहे हैं कि हमने मास्टर स्ट्रोक जारी किया है कास्ट सेंसस की बात करके, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई मास्टर स्ट्रोक या इसकी बात करनी चाहिए। यहाँ पे ये बात करनी चाहिए कि सरकार बनी थी तो किससे बनी थी, कि सबकी सुननी थी ना। अब विपक्ष की सुनी जा रही है। अगर उन्होंने कोई अपने व्यूज दिए हैं, ठीक है, पहले तो विपक्ष ये कहती थी कि ये जो है डिक्टेटरशिप वाली सरकार है, मतलब बिफोर दिस इलेक्शन कहते थे। अब अगर चीज़ों को लिया जा रहा है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, अगर विपक्ष की भी सुनी जा रही है, अगर कोई आइडिया अच्छा है और वो सरकार, करंट सरकार उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो वी शुड अप्रिशिएट इट। तो हर चीज़ को इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि ये वोट के लिए है या ये चुनाव के लिए है।